दिस इज इंडियन स्ट्रीट फूड, वेरी टेस्टी, वेरी हेल्दी, वेरी हाइजेनिक। यहाँ आपको ढंग का खाना मिले या ना मिले, लेकिन मजा भरपूर मिलेगा। भारत का स्ट्रीट फूड दुनिया भर में फेमस है, पर अफसोस की बात यह है कि आजकल ये खाने से ज्यादा जहर बन चुका है। हर स्टोर पर भीड़ है, लेकिन साफ सफाई कहीं नहीं। और जो लोग अच्छा खाना बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कि इस खाने में स्वाद नहीं। दुकान के पीछे गंदगी दिख रहे हैं, खुले में पड़ा खाना और उड़ती हुई मक्खियाँ। फिर भी हम वही खाना खाते हैं क्योंकि हमें अब स्वाद की आदत लग चुकी है। सेहत गया तेल में। समोसे, गोलगप्पे, मोमोज सब हमारे फेवरेट है, लेकिन ये वीडियो देखो, ये क्या है? ये भैया बना रहे हैं मैंगो मोमोज। जुम करो बनाने जा रहा हूँ मैंगो वाले। अब एक ही स्टीम मोमोज खाते रहेंगे, उसमें क्या स्वाद आएगा। अरे साला, तो अलग फ्रॉड चल रहा है। और एक फूड ब्लॉगर इनसे पूछती है कि भैया इससे मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा? तो भैया का जवाब सुनो, मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है। पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ मैम, फिर लोगों को खिलाता। हाँ, भैया तो पहुँचे हुए डॉक्टर हैं, इन्हें तो सब पता है कि कौन सी चीज को खाने से क्या क्या होगा। जिस चटनी में पसीना मिला है, जिस तेल को 10 बार से ज्यादा यूज किया गया हो, क्या वो वाकई खाने लायक हो सकता है? और इंडिया में मिलावट की क्या ही बात करें, खाने से लेकर पीने तक हर चीज में मिलावट है। जो पनीर हम खाते हैं वो असली पनीर है ही नहीं, वो एनालॉग पनीर है। अब ये देखो, इसका कलर दोस्तों बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जो सॉल्यूशन का कलर था वही सेम है, और ये देखो ये नकली पनीर। इतना ज्यादा डिफरेंस इनमें आ रहा है दोस्तों। जो बटर लगा है वो भी नकली। जो सब्जियां इसमें डाल रहे हैं वो या तो सड़े हुए हैं या फिर केमिकल से चमकाए गए हैं। लेकिन हम सब लोग इन चीजों को आंख बंद करके बड़े मजे से खाते हैं। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं सरकार को, नहीं हम जैसे आम जनता को। 20 रुपए में पनीर मोमोज या 30 रुपए में बटर ऑमलेट तभी मिल सकता है जब दाल में कुछ काला हो, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। और हाँ, ये सब बिकना पूरी तरह से लीगल है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि इसमें असली क्या है और नकली क्या। बाहर के देशों में जो फैंटा बिकती है उसमें नेचुरल कलर और कम शुगर होती है, लेकिन भारत का फैंटा देखो, फुल आर्टिफिशियल कलर और तिगुनी शुगर मिला होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की रेगुलेशन वीक है। ये वही रंग है जो बाहर के देशों में बैन है, लेकिन इंडिया में खुल्लम खुल्ला बिकते हैं। इसलिए हमें अब पूरी दुनिया में डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो जरा सोच कर देखो कि सिर्फ टेस्ट के चक्कर में हम क्या क्या खा रहे हैं। तुम जितने बिहार वालों को चोरी से प्यार है, MC स्टैंस के फैन को चाकू छुरी से प्यार है, उससे कहीं ज्यादा लोगों को पानी पूरी से प्यार है। इस चच्चा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये चच्चा खाना बनाने से ज्यादा गाली देने के कारण फेमस है। सत्यानाश। इस चच्चा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये चच्चा खाना बनाने से ज्यादा गाली देने के कारण फेमस है। मतलब इस चच्चा के पास जाकर गाली खाना लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। लोग धन्य हो जाते हैं इनकी गाली सुनकर। हो गया आपका, हो गया, डांट पड़ी, फिर तो आपका आना सक्सेसफुल हो गया। इंडिया के स्ट्रीट फूड में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब आपको इस चच्चा के दुकान पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दुकान एकदम खुले में है, यानी धूल मिट्टी सब जाता होगा। और दुकान का कंडीशन देखो, लग रहा है कि यहाँ चूहे, छिपकली, मकड़ी सब रहते होंगे। लेकिन जरा भीड़ देखो, चच्चा का पैकेजिंग मस्त है ना। आज लेके जाओ, कल वापस निकाल कर ले आओ, डिफरेंस बता ही नहीं पाएगा। सिर्फ ये चच्चा ही नहीं बल्कि भारत के ज्यादातर ठेले और दुकान ऐसी ही दिखते हैं। ये रियलिटी है हमारी इंडियन स्ट्रीट फूड की, जो सामने से दिख रहे हैं। तो जरा सोच कर देखो कि ये लोग पीछे से क्या क्या करते होंगे। गजब टू बी आजादी। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। चाट मसाला बोरिंग खाने में भी ले आए चटपटी टेस्ट का मजा। आजकल मोमोज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लोग मोमोज खाने के लिए इतने पागल हो चुके हैं कि कई लोग मोमोज ज्यादा खाते हैं और घर का खाना कम। अगर आपने कभी मोमोज या पिज्जा खाए हैं तो आपको पता होगा कि इन चीजों में मैदा जरूर मिलाया जाता है, और थोड़े बहुत नहीं बल्कि दबा कर यूज किया जाता है। और कई लोग मैदा को तैयार कैसे करते हैं? जब इन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है तो जरा सोचो इसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर किस तरह से पड़ता होगा। 4th स्टेज कैंसर हो गया है। मैं माँ भी साथ में, पापा भी आया हुआ है। मैं ज्यादा दिन जी नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को इलाज चला, मेरे को 14 कीमो हो गया है। मैं नशा वशा कुछ नहीं किया हूँ। मैं मोमोज, चाउमीन, भटूरे ज्यादा खाता था। उस डेली 23 साल इनकी उम्र है। घर के बगल में ये दुकान है और उसकी वजह से इनकी आदत पड़ गई फास्ट फूड खाने की, समोसे खाने की, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। और इनको पता भी नहीं चला कि धीरे धीरे ये कमजोर होती जा रही है। इन्हें चक्कर आया, इन्हें सांस फूलने लगा लंबी लंबी। तो इनकी पैथोलॉजी में जांच हुई, पता चला कि खून 1.8 ग्राम निकला। तो इन्हें घबराहट हुई, भागे,
अस्पताल आए। स्ट्रीट फूड को खाने से हमारे शरीर पर कौन कौन से साइड इफेक्ट पड़ते हैं, इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ वेबसाइट के लिंक डाल दिए हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन है तो उसे एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। आजकल जो सोशल मीडिया पर फूड वीडियो वायरल होते हैं ना, फैंटा मैगी, स्मोक बिस्किट, कोला ऑमलेट, न जाने क्या क्या बनाकर खिलाते रहते हैं। डाल दो डाल दो डाल दो, सब डाल दो। एक काम करो, हिमगंगे तेल भी डाल दो ताकि लोगों का मूड फ्रेश रहे, मस्त चिल। इतनी सारी चीजें डालते हैं, ये खाने में कैसा लगता है ये तो खाने वाले ही जाने, हमने तो कभी खाया नहीं। लेकिन ज्यादातर ऐसे खाने सिर्फ व्यूज के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं कि इससे हमारी कितनी ग्लोबल बेइज्जती होती है। विदेशी लोग इन वीडियोस को देखकर हमारे इंडियन फूड को घटिया कहने लगे हैं। Looks like shit. क्योंकि इंटरनेट पर तो कोई बॉर्डर नहीं होता, तो ऐसी वीडियोस की इंटरनेट पर कोई कमी नहीं। और अफसोस की बात यह है कि हम खुद इसे प्रमोट करते हैं। और हैरानी की बात तब होती है जब ऐसे न्यूज और वीडियोस को देखने के बाद भी नहीं सरकार इस पर कोई एक्शन लेता है और नहीं हमें कोई फर्क पड़ता है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आपको सच दिखाने के लिए, ताकि आप खुद सोच सको कि सिर्फ टेस्ट के चक्कर में न जाने हम अपने पेट में क्या क्या डाल रहे हैं। सबको पता है कि ऐसी चीजों को ज्यादा खाने से हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, लेकिन लोग तब तक खाना बंद नहीं करेंगे जब तक खुद ये बीमारी उन्हें ना हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर का खाना बिल्कुल भी मत खाओ, बाहर का खाना खाओ लेकिन लिमिट में, कंट्रोल करके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोग बाहर गए होते हैं किसी काम की वजह से, तो उन्हें बाहर का खाना खाना जरूरी हो जाता है। और ऐसे ठेले या दुकानों से खाना खाओ जहाँ तुमने खुद साफ सफाई देखी हो। सभी दुकान वाले या ठेले वाले खराब खाना या ऐसी नौटंकी खाना नहीं बनाते, लेकिन कुछ नमूनों की वजह से सभी ठेले वाले और दुकान वालों को ब्लेम किया जाता है। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा असली मंदिर है, उसमें तुम क्या क्या चढ़ा रहे हो ये तुम्हें खुद तय करना होगा। खिलाने वाले तो कुछ भी बनाकर खिला देंगे, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को अपने आप से मतलब है। कुछ लोगों को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि इन चीजों को खाकर तुम बीमार पड़ जाओ, चाहे तुम्हारा हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, चाहे तुम्हें कैंसर हो जाए, या फिर तुम्हारी जान ही क्यों न चला जाए। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस अपना सामान बेचने से मतलब है। मुझे लगता है कि खाने के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी ने एक न एक बार बाहर का खाना जरूर खाया है। तो ये था इंडियन कंडीशन का दूसरा एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर से करें, ताकि अगली बार जब कोई समोसा हाथ मिले तो उन्हें ये सच्चाई पता हो और वो फ्रेश खाना खा सके। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।